यह राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, एक तरह से कहें तो राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यालय है। इस पर कभी लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें रहा करती थी। बिहार चुनाव के पहले ही वह तस्वीरें गायब हो गईं, राबड़ी देवी कहीं न कहीं रही। लेकिन अब बात आ रही है कि क्या 25 जनवरी को कुछ ऐसा होने जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से अपना हाथ कटवा लेंगे। मैं हाथ कटवाने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बात उठ रही है कि वो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें अभी तक तीसरा कोई आदमी नहीं जो बताएगा। वो लालू प्रसाद यादव बता सकते हैं या तेजस्वी यादव बता सकते हैं। बाकी जो भी हैं वो दिमाग से निकाली हुई बातें हैं, मतलब अपने आप से जनरेट की हुई बातें हैं। कहीं कोई राष्ट्रीय जनता दल के अंदर में कोई एक नेता नहीं है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो, प्रवक्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, किसी एक ने स्वीकार नहीं किया कि ऐसा कुछ हो रहा है। सबका एक ही कहना है कि वो चाहे लालू प्रसाद यादव तय करेंगे, चाहे तेजस्वी यादव बताएंगे, और कोई नहीं बता सकता है। मैं लालू प्रसाद यादव पे आता हूं कि हाथ कटवाने की बात मैंने क्यों की। दरअसल जिस समय लालू प्रसाद यादव जेल जा रहे थे, शुरुआत की बात है जब जेल जा रहे थे चारा घोटाला के मामले में, तो उन्होंने राबड़ी देवी को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री का ताज दिया और रंजन प्रसाद यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। रंजन प्रसाद यादव ने कुछ ऐसा किया। कल हमारी शिवानंद तिवारी से बात हो रही थी, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के हृदय के करीब रहने वाले नेता हैं, और मैंने उनको उस समय देखा था 1995-96 के बाद से 4-5 साल तक मैंने बहुत करीब से उनको देखा कि लालू प्रसाद यादव के कितने करीब थे। तो कल उनसे मेरी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आपको याद होगा और आपसे ज़्यादा मुझे याद है कि जब तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ था, कई बहनों के बाद लगातार जब तेज प्रताप यादव का जन्म हुआ था, तो लालू प्रसाद यादव के परिवार में कितनी खुशियां थी। तो चूरा दही की बात पर जब मैंने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से उनका आंतरिक मामला था, उनके घर का मामला था, उनके दिल से जुड़ा हुआ मामला था कि वो अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी कारण से उन्होंने परिवार और पार्टी से निकालने की बात कही हो, लेकिन वो दिल से नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं उस बात पे फिर आऊँगा। फिलहाल ये बताता हूँ कि जब कार्यकारी अध्यक्ष रंजन यादव को बनाया गया था, रंजन प्रसाद यादव को, तो क्या हुआ था, रंजन यादव ने क्या किया था। रंजन यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई। लालू प्रसाद यादव को जब ऐसा पता चला, देखिए कार्यकारी अध्यक्ष के पास पावर क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष का राष्ट्रीय जनता दल में पावर क्या है, इस पर हमने फिर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं से बातचीत की, समझने की कोशिश की। तो कहा गया कि राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकारी अध्यक्ष की नौबत एक ही बार आई थी जब उनको बनाया गया था रंजन जी को। तो क्यों ऐसा हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि जेल जा रहे थे, लालू प्रसाद भौतिक रूप से नहीं थे, मतलब उपस्थित नहीं थे। अभी लालू प्रसाद यादव जब सामने उपस्थित हैं तो वो क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे। सभी का जवाब था कि ये फैसला लालू प्रसाद यादव ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। अभी तक ऐसा सोशल मीडिया से भी नहीं आया है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि वो अपना हाथ नहीं कटवाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था उन्होंने आनन फानन में वापस लिया उस आदेश को और अपने अंदर ही सारी शक्तियाँ वापस समाहित कर ली थी। क्योंकि अगर जो बात चल रही थी उस समय की बात है, उस समय ये बात चल रही थी कि अगर विधायक दल के नेता अपने आप को चुनवा लेते जब सबको बुला के, तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और अचानक मुख्यमंत्री से अपदस्थ होकर मुख्यमंत्री के लिए दावेदार बन जाते, निश्चित रूप से विधायकों के हस्ताक्षर के बाद रंजन यादव। तो इस समय भी वही स्थिति है। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में बहुत सारा झोल झमेला है। तेज प्रताप यादव हिस्सेदार हैं, परिवार के हिस्सेदार हैं, सभी संपत्तियों के हिस्सेदार हैं। बहुत सारी संपत्तियों में दोनों भाई ज्वाइंट ओनर हैं। बहुत सारे लोन हैं जिसमें दोनों भाई ज्वाइंट दोनों के नाम पे लोन है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा मीसा भारती वो तेजस्वी यादव के आसपास नज़र आती हैं, तेजस्वी यादव खेमे में नज़र आती हैं। रोहिणी आचार्य कहीं कहीं थोड़ा दिखता रहता है कि वो तेज प्रताप के खेमे में है। मतलब परिवार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं।
ऐसे में किसी एक व्यक्ति को, मतलब अपने ही छोटे बेटे को पूर्ण शक्ति देना, वो भी इस समय जब बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जितना ओवरऑल परफॉर्मेंस है आज तक का सबसे बेकार परफॉर्मेंस रहा है। मात्र 25 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी सवाल चल रहा है। मैंने शुरू में इसलिए चर्चा किया था कि यहाँ पर तेजस्वी यादव की तस्वीर आपको दिख जाएगी। लालू प्रसाद यादव गायब हो गए हैं। जब पिछली बार भी इस तरह से लालू प्रसाद यादव गायब हुए थे तब भी उसका असर हुआ था और वापस लालू यादव को सामने लाना पड़ा था। इसी जगह पे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर वापस आ गई थी, लेकिन इस बार चुनाव परिणाम के बाद से कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका मतलब है कि या तो उदासीनता है या फिर स्पष्ट रूप से निर्णय है कि तेजस्वी यादव अब लालू यादव की तस्वीर नहीं लाएंगे। तो क्या 25 तारीख को कुछ बड़ा फैसला होगा? क्या 25 तारीख को सचमुच कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा? कार्यकारी अध्यक्ष जैसे ही बन जाएंगे वो सिंबल पर उनका साइन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑथराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्यकारी अध्यक्ष के सिंबल पर साइन होगा। मतलब सारी अथॉरिटी अपने आप तेजस्वी यादव में, सब कुछ पावर ऑलरेडी उनको दिया हुआ था। ये सिंबल पर हस्ताक्षर करने वाला जो प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दिया जाता, उसका पावर सिर्फ अभी अपने पास रखा हुआ लालू प्रसाद यादव ने वो देना। उसके बाद जैसे ही वो दे देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि सब कुछ अधिकार एक तरह से उनके पास विधायक दल की बैठक बिठाने का भी अभी भी अधिकार है, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का होना है। अगर अब आगे ऐसा कुछ बदलता है, तेजस्वी यादव के पास शक्तियां दी जाती हैं, तो तेज प्रताप यादव के प्रति जितनी संवेदनाएं राष्ट्रीय जनता दल के बहुत सारे नेताओं की है और परिवार में जिन लोगों की है, वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ उलटफेर कर सकते हैं, विस्फोट कर सकते हैं, तेज प्रताप यादव के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अभी फैसला होना बाकी है और अगर फैसला हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल के दिन शायद और बुरे हो सकते हैं। पटना से कुमार जितेंद्र ज्योति। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।